बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है लोकल एसईओ के बारे में। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा लोकल एसईओ का। हमने अभी तक जो देखा है वो सारे का सारा ग्लोबल एसईओ के बारे में स्टडी किया है। हमारे पे तकरीबन 25-26 लेक्चर हो चुके हैं ग्लोबल एसईओ के ऊपर। लेकिन आज से हम एक और दूसरा एंगल एसईओ का शुरू करने वाले हैं, दैट इज लोकल एसईओ के लोकल लेवल पर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है या लोकल बिजनेस की एसईओ होती है। ये एक फिजिकल बिजनेस जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है किसी एक कम्युनिटी के अंदर, किसी एक सोसाइटी के अंदर या किसी एक छोटे से टाउन या सिटी के अंदर, उसको अपने ही विसिनिटी में, अपने ही राउंड अबाउट एरियाज में कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, ये सारा लोकल एसईओ होता है। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ चीजें, बेसिक बैकग्राउंड हमारा जानना जरूरी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज लोकल एसईओ। लोकल एसईओ है क्या चीज, जल्दी से मुझे बताएं अगर आप में से किसी को भी आइडिया है कि लोकल एसईओ क्या है। ठीक है, बेसिकली ऐसा बिजनेस जो लोकली डील करता है, लोकली डील करता है। फॉर एग्जांपल, उस बिजनेस की एग्जिस्टेंस किसी दूसरे सिटी तक नहीं होती, उस बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस होती है वो किसी और एरियाज में नहीं पॉसिबल। जैसा कि एक पिज्जा शॉप, अब जो पिज्जा देने वाला है, एक पिज्जा शॉप है, वो अपने ही एरिया में काम करेगी या अपने एरिया के इर्द गिर्द कोई 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेगी। इससे ज्यादा वो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इफ आई एम सिटिंग इन खानेवाल तो मुझे मुल्तान या लाहौर से कोई पिज्जा ऑर्डर करे, दैट्स नॉट पॉसिबल। जिसकी डिलीवरी पॉसिबल ना हो, सिंपल ये कह लें, या सिंपल ये कह लें कि ऐसा बिजनेस जिसमें किसी प्रोडक्ट या किसी बंदे का इन्वॉल्व होना जरूरी हो जाए। ठीक है, जैसा कि कार वॉश है। अब कार वॉश के लिए प्रोडक्ट का मौके पर मौजूद होना जरूरी है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं लाहौर में बैठा हूं तो इस्लामाबाद से बंदा मेरे पास कोई कार वॉश करवाने आए? दैट्स नॉट पॉसिबल। इसका ये मतलब है कि एक ऐसा बिजनेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकल कम्युनिटी के लिए है। या अगर आपकी कोई मिल्क शॉप है, दूध का काम करते हैं आप, दूध की शॉप है आपकी, तो आपके पास कहां से कस्टमर आएंगे? कहां से कस्टमर आएंगे? मे बी आपके इर्द गिर्द पड़ोस से, या कोई आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर से आ जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कोई दूसरे सिटी से या कोई 20 किलोमीटर दूर से आए सिर्फ दूध लेने के लिए। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वो जो मिल्क शॉप वाला है वो बंदा एसईओ कहाँ करेगा? क्या वो ग्लोबल एसईओ करेगा? क्या वो पूरे कंट्री में एसईओ करेगा? क्या वो पूरे सिटी में अपने आप को ऑप्टिमाइज करेगा? नहीं, वो सिर्फ अपने लोकल एरिया में खुद को ऑप्टिमाइज करेगा। हर वो बिजनेस जो सिर्फ लोकली डील होता है, सिर्फ लोकली, उसके लिए जो भी एसईओ रिक्वायर्ड होगी दैट वुड बी नोन एज लोकल एसईओ फॉर द लोकल बिजनेसेस ओनली। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जी हमारे पास इसके लिए? आप लोग लिखवाना शुरू करें जी मुझे। जैसे कार वॉश की बात हुई अभी, और पिज्जा शॉप्स की बात हुई, मिल्क शॉप्स की बात हुई, और इसके अलावा एटीएम मशीन्स की बात कर सकते हैं आप, डेंटिस्ट की बात कर सकते हैं, कोई फ्रूट, कोई यस, कोई बेकरी की बात हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट्स की बात हो सकती है, एंड एटसेट्रा। नहीं जी, सॉफ्टवेयर हाउस इज नॉट अ लोकल बिजनेस, सॉफ्टवेयर हाउस लोकल नहीं है। ठीक है, यस, ग्रोसरी शॉप हो सकती है, कोई सैलून हो सकता है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ये चीज समझ लग गई आपको? ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं लोकल एसईओ के। चलेंगे हम थोड़ा सा मजीद अपने आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इनहांस करते हैं अपने नॉलेज को। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एसईओ एंड ग्लोबल एसईओ? लोकल एसईओ वर्सेस ग्लोबल एसईओ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि जी लोकल एसईओ और ग्लोबल एसईओ में क्या फर्क है। ओके, देखिए, ग्लोबल एसईओ तो वो है
जहां पर चीजें एक सिटी से दूसरे सिटी भी भेजी जा सकती हो। अच्छा, मुझे एक एग्जांपल क्वेश्चन का आंसर करें। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ शॉप ऑफ टी शर्ट्स। मैं टी शर्ट सेलर हूं, ठीक है, आई एम ए टी शर्ट सेलर। तो मुझे लोकल एसईओ की जरूरत होगी या ग्लोबल एसईओ की? आई एम अ टी शर्ट्स seller. Do I need a local SEO or global SEO? ओके, कुछ कह रहे हैं ग्लोबल, कुछ कह रहे हैं लोकल, कुछ कह रहे हैं दोनों। ओके, ठीक है जी, चलें देखते हैं। केस नंबर 1, इफ आई हैव अ फिजिकल शॉप। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते जी जब तक आगे आप उसका बिजनेस मॉडल ना देख लें। देखें, आप लोगों ने ना आंसर देना शुरू कर दिया, लोकल होगा, ग्लोबल होगा, दोनों होगा। नहीं, यू कांट से एनीथिंग जब तक आप उस बंदे का बिजनेस मॉडल ना देख लें, जब तक मैं आपको अपना बिजनेस मॉडल ना बता दूं। अब मैं आपको केस स्टडीज बता रहा हूं कि मेरा एक बिजनेस मॉडल ये पॉसिबल है कि इफ आई हैव अ फिजिकल शॉप एंड आई जस्ट सेल ऑन माय फिजिकल शॉप, ठीक है। if I just sell on my physical shop, then what? फिर क्या होगा? अब बताएं, केस 1 के सिनेरियो में कौन सी एसईओ के? लोकल एसईओ, ठीक है। इफ आई डू नॉट हैव एनी फिजिकल शॉप एंड आई जस्ट सेलिंग टी शर्ट्स फ्रॉम माई होम, उस सिनेरियो में क्या होगा? अब बताएं जी, मेरे पास कोई फिजिकल शॉप नहीं है, मैं सिर्फ आई जस्ट सेल टी शर्ट्स फ्रॉम माई होम, मैं अपने घर से बैठ के ऑनलाइन सेल कर रहा हूं। देन आई नीड अ ग्लोबल एसईओ, मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट करूंगा। अच्छा, अब यहां पे डिपेंड करता है कि शुड आई नीड टू टारगेट पाकिस्तान और द होल वर्ल्ड। नो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड आई टारगेट टू पाकिस्तान ओनली और द होल वर्ल्ड? अब क्या होगा? होल वर्ल्ड, ओके, व्हाट एल्स? Pakistan, okay, global, okay. Again, you cannot say this without knowing my delivery model. The one is, if I want to handle the deliveries only in Pakistan, then क्या होगा? Rank in Pakistan only. ठीक हो गया। If I want to deliver my t-shirts in different countries। अच्छा, अब ये भी डिपेंड करता है, मैं पूरी दुनिया में तो डिलीवर नहीं कर सकता ना, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज होंगे। देन रैंक इन दोस कंट्रीज, तो फिर मैं उन कंट्रीज में रैंक करूंगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दो सिनेरियोज होंगे जी। ओके, अब हम तीसरा एक और बिजनेस मॉडल स्टडी करते हैं। इफ आई हैव अ फिजिकल शॉप as well, if I have a physical shop and also I deliver my products to online customers, अब क्या होगा? इस सिनेरियो में क्या होगा? Then I need both local and global SEO। ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हुई? ये मैंने एक आपको एग्जांपल दी और अपने एग्जांपल में मैंने आपको इस तरह बिहेव किया जैसे कोई आपका अपना कस्टमर हो, कोई आपका अपना क्लाइंट हो।
और उस क्लाइंट के लिए मैंने 3 डिफरेंट सिनेरियोज बनाए कि आई एम अ टी शर्ट सेलर, मुझे लोकल एसईओ की जरूरत है या ग्लोबल एसईओ की जरूरत है। भाई सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपका कस्टमर है या क्लाइंट है उसका बिजनेस मॉडल क्या है। मॉडल नंबर 1, उसने कहा जी मैं तो सिर्फ फिजिकल शॉप है और मैं वही सेल करता हूँ, देन यू डोंट नीड अ वेबसाइट, देन यू नॉट नीड टू गो ऑन ग्लोबल एसईओ। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लोकल एसईओ की तरफ जाना है एंड दैट्स इट, चैप्टर क्लोज। बट एट द सेम टाइम आपका एक और कस्टमर है जो टी शर्ट सेलर है, लेकिन वो कहता है भाई मेरी कोई फिजिकल शॉप नहीं है, मेरे पास स्टॉक आता है, मैं चाइना से या कहीं से स्टॉक मंगवाता हूँ, अपने घर पे रखता हूँ, ऑनलाइन उसके एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, मुझे ऑर्डर्स आते हैं, मैं उनको पैक करता हूँ और अपने घर से डिलीवर कर देता हूँ। व्हाट इन दैट केस, देन यू नीड अ ग्लोबल एसईओ ओनली। फिर आप लोकल एसईओ करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रेजेंस तो है ही नहीं। लोकल एसईओ के लिए एक शर्त है कि फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, फिजिकल प्रेजेंस। ग्लोबल एसईओ के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है, लोकल एसईओ के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस थी उसकी, कोई फिजिकल शॉप थी, फिजिकल एड्रेस था, तो उसे लोकल एसईओ करनी है। लेकिन यहाँ पे उसका फिजिकल एड्रेस नहीं है, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, वो किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया या फेसबुक या यूट्यूब या किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, देन ही नीड्स अ ग्लोबल एसईओ, क्योंकि उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। अब ग्लोबल एसईओ के लिए डिपेंड करता है कि भाई अब आपने एसईओ सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना है या पूरी दुनिया को टारगेट करना है। फिर हमने ये देखना है कि भाई हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि जो टी शर्ट आप डिलीवर करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, क्या वो सिर्फ पाकिस्तानी कस्टमर्स को सेल करते हैं, या अगर कोई ऑर्डर आपका फॉर एग्जांपल कनाडा से आता है या यूएसए से आता है, तो क्या आप यूएसए भी डिलीवर कर सकते हैं? दैट अगेन डिपेंड करता है उस क्लाइंट के ऊपर। अगर वो कहता है नहीं जी मैं तो सिर्फ अपने पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, आई ओनली वर्क फॉर द पाकिस्तानी क्लाइंट्स, तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को या उसकी जो भी ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको पाकिस्तान के अंदर रैंक करने की कोशिश करेंगे, रैंक इन पाकिस्तान। लेकिन अगर वो कहता है कि जी मैं तो डिफरेंट कंट्रीज में डिलीवर करता हूं, तो फिर हम पूछेंगे भाई किस किस कंट्री में। वो फिर अपनी लिस्ट देगा कि जी मैं पाकिस्तान भी डिलीवर करता हूं, मैं यूरोप में डिलीवर करता हूं, मैं कनाडा में डिलीवर करता हूं, मैं यूएसए में डिलीवर करता हूं। तो फिर हम उन तमाम कंट्रीज के अंदर अपनी कंपेन रन करेंगे, उन्हीं कंट्रीज के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करेंगे। क्लियर होगी ये बात? फिर उसके बाद तीसरा मॉडल ये हो सकता है कि वो बंदा कहे कि भाई मेरी फिजिकल शॉप भी है और मैं ऑनलाइन कस्टमर्स को भी डील करता हूं। फिर क्या करेंगे, फिर आपको दोनों लोकल एंड ग्लोबल एसईओ दोनों ही करनी पड़ेंगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई उसके पास फिजिकल शॉप है, फिजिकल प्रेजेंस है, उसके लिए लोकल एसईओ। वो ऑनलाइन भी डिलीवर करता है, ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, उसके लिए ग्लोबल एसईओ। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर लोकल एसईओ करनी है, एक और पॉइंट टू नोट, इफ local SEO, then you need local listing in Google Map. If global SEO, then you need a website. You need a website. भाई लोकल एसईओ हम अपने गूगल मैप की लिस्टिंग की करते हैं, ग्लोबल एसईओ हम अपनी वेबसाइट के करते हैं। एक चीज जहन में रखना, लोकल एसईओ के लिए वेबसाइट हो तो एडिड एडवांटेजेस हैं, वेबसाइट इज एन एडिड एडवांटेज, बट वेबसाइट होना जरूरी नहीं है, ये एडिड एडवांटेज है। लेकिन ग्लोबल एसईओ के लिए आपकी वेबसाइट होना जरूरी है। यहां तक पिक्चर क्लियर हो रही है? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है? ओके हो गया जी ये चीज? और ये चीज आप इजीली हैंडल कर लेंगे? ओके। अब हमारे लिए एक और क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड टू लर्न लोकल एसईओ? व्हाई डू वी नीड टू लर्न
व्हाई डू वी नीड टू लर्न लोकल एसईओ? भाई लोकल एसईओ क्यों सीखनी है? व्हाई? ओके, if you want to rank your own business for more clients, भाई आपका अपना बिजनेस है और आप उसे रैंक करना चाहते हैं ताकि आपके पास ज्यादा क्लाइंट आए, आपको लोकल एसईओ सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज इसके बगैर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देन द सेकंड ऑप्शन इज कि भाई आप किसी बंदे को हायर करें, यू विल हैव टू पे हिम सम अमाउंट, तो फिर आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ऑफर फ्रीलांस सर्विसेज एज लोकल एसईओ एक्सपर्ट, भाई एज ए लोकल एसईओ एक्सपर्ट, भाई देखें दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप खुद एक अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरी लोकल लिस्टिंग टॉप पर आ जाए ताकि जब लोग सर्च करें तो मेरी लिस्टिंग टॉप पर आए, मुझे ज्यादा कस्टमर मिले, तो आपको खुद फिर लोकल एसईओ आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आप कोई बंदा हायर करेंगे। तो आप इस नियत से भी सीख सकते हैं कि लोग आपको हायर करेंगे। यू वांट टू ऑफर योर फ्रीलांस सर्विसेज एज ए लोकल एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। जैसे ग्लोबल एसईओ आप सीखी ताकि आप फ्रीलांसर पर कमा सकें, इसी तरह लोकल एसईओ में भी कर सकते हैं अगर आप लोकल बिजनेस, लोकल कम्युनिटी, अपने एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं। क्लियर होगी ये चीज? अच्छा, एक चीज मुझे और बताएं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज लोकल एसईओ और कौन सी चीज ग्लोबल एसईओ में आएगी? कैसे पता चलेगा लोकल एसईओ कब करनी है और ग्लोबल एसईओ कब करनी है? लोकल एसईओ कीवर्ड्स क्या होते हैं? अच्छा, अच्छा चलें जी, मैं मजीद चीजों को आसान करता हूं। मैं ये कहता हूं कि गूगल को कैसे पता चलेगा कि अब यहां पर मुझे गूगल मैप की लिस्टिंग शो करनी है, लोकल एसईओ वाला रिजल्ट, और यहां पर नहीं करनी? यस, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप है कीवर्ड्स की, ठीक है। कीवर्ड्स जिसमें नियर मी का वर्ड हो, कीवर्ड्स हैविंग एन इंटेंट ऑफ नियर में, कीवर्ड्स having an intent of in city name, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज? फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जांपल्स भी मैं थोड़ी सी ले लेता हूं। एग्जांपल्स क्या होंगी जी? सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी, सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल, ठीक है। या इसकी एक और एग्जांपल ले लें इसकी, हम कह सकते हैं कि जी एटीएम नियर मी, ठीक है। या इसकी और एग्जांपल ले लें, हम कह सकते हैं कि जी डेंटिस्ट नियर मी। या इसकी आप एग्जांपल ले लें, आप कह सकते हैं डेंटिस्ट इन खानेवाल, ठीक है। ये सारे के सारे लोकल एसईओ के कीवर्ड्स हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? पिक्चर क्लियर हो रही है? ग्लोबल एसईओ कीवर्ड्स क्या होंगे? All the keywords that do not have an intent of local SEO। हर वो कीवर्ड जो लोकल एसईओ के इंटेंट नहीं रखता वो क्या होगा? ग्लोबल एसईओ कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से? एडवांटेजेस ऑफ
इंटरनेट एक एग्जाम्पल है। एडवांटेजेस ऑफ मैंगोस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 11, फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 laptops for website developers, for example best mouse for online games। मेरी बात समझ लग रही है? पिक्चर क्लियर हो रही है आप लोगों को? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कोई? देखें, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। लोकल एसईओ का हमने समझ लिया ना, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दे दी। फिर हम आए कि लोकल एसईओ कीवर्ड्स होते क्या हैं। उसके लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, या तो उसमें नियर मी का कंसेप्ट आएगा, या इन सिटी नेम आएगा, या नियर सिटी भी आ सकता है, ठीक है। ओके, इसकी एग्जांपल मैंने दी, सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी, एटीएम नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी, या सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल, डेंटिस्ट इन खानेवाल। समझ लग रही है ना ये चीज? या इसमें एरिया नेम भी हो सकता है, इन एरिया नेम और सिटी नेम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो सकता है सॉफ्टवेयर हाउस इन ब्लॉक नंबर 13, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का दे सकता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस इन गुलबर्ग लाहौर, ठीक है। मैं एरिया का नाम भी दे सकता हूँ, ये भी हो सकता है। क्लियर होगी ये चीज? अच्छा, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, लाइव एग्जांपल देखते हैं। गूगल पे जाते हैं, देखता हूँ जी, सॉरी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस नियर में, ठीक है। ये देखें, सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी मैंने लिखा, तो ये देखें, ये डिजिटल एप्लीकेशंस टॉप ऑफ द लिस्ट आ गई। बेसिकली आई बिलोंग टू दिस सॉफ्टवेयर हाउस। मैं इस वक्त जो लेक्चर दे रहा हूँ वो डिजिटल एप्लीकेशंस के ऑफिस में ही बैठ कर दे रहा हूँ। इसलिए देखें, क्योंकि उसने, मैं डिजिटल एप्लीकेशंस में हूँ, इसलिए सबसे पहले उसने टॉप पर वही लिस्टिंग शो कर दी। फिर इसमें ये मुझे रेटिंग भी बता रहा है, मेरा फोन नंबर भी बता रहा है, मेरा रिव्यूज भी बता रहा है, मेरे एड्रेस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, मेरी वेबसाइट डायरेक्शन सब कुछ। फिर बाकी के जो सॉफ्टवेयर हाउस हैं खानेवाल के अंदर, वो भी मुझे बता रहा है। अच्छा, इसी तरह मैं लिख सकता हूँ सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल, ठीक है। अब ये देखें, ये भी वो बता रहे हैं खानेवाल में जी। ये देखें, अगेन उसने डिजिटल एप्लीकेशंस को टॉप ऑफ द लिस्ट कर दिया। देन रिसर्च एंड सॉल्यूशंस का कोई सॉफ्टवेयर हाउस है वो, फिर ये कोर सॉफ्टवेयर हाउस है, ये ठीक हो गया। अगेन उसमें जो हमारी वेबसाइट है वो भी टॉप ऑफ द लिस्ट है, dgs.com नंबर 1 पर। उसके बाद मुस्तकबिल.com है, इसमें भी मेरा ही पेज है डिजिटल एप्लीकेशंस खानेवाल का, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। देन फेसबुक आ रही है, उसमें भी डिजिटल एप्लीकेशंस का पेज टॉप ऑफ द लिस्ट है। फिर ये कोई और सॉफ्टवेयर हाउस आ रहा है। देन ये यूट्यूब आ रही है, यूट्यूब में भी डिजिटल एप्लीकेशंस का ही पेज टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है, ठीक है। फिर ये बिजनेस पीके है, इसमें भी हमारा ही पेज टॉप ऑफ द लिस्ट है डिजिटल एप्लीकेशंस का। ये देखें, ये मेरा एड्रेस, मेरा नाम, मेरा नंबर, ठीक है। फिर ये येलो पेजेस आ रहे हैं, इसमें भी मेरी ही कंपनी का टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है, ठीक है। फिर ये किसी का है। फिर ये लिंक्डइन उठाए, इसमें भी टॉप ऑफ द लिस्ट मेरा ही आ रहा है। फिर ये वेब इन्फॉर्मर है, उसमें भी हमारी ये टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है। फिर ये एक और वेबसाइट, वहां से भी डाटा जो हमारी वेबसाइट के यार। अब देखें, ये पावर है लोकल एसईओ की। पहले टॉप 10 में 8 रिजल्ट मेरी ही कंपनी के डिजिटल एप्लीकेशंस के। मैंने डिजिटल एप्लीकेशन लिख के सर्च नहीं किया, मैंने लिख के सर्च किया सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल। अब सोचें, अगर कोई क्लाइंट, कोई बंदा खानेवाल में काम करवाना चाह रहा है, वो कहीं से भी बैठ के ये सर्च करता है सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल, तो बताएं कि वो कस्टमर किसको मिलने के ज्यादा चांसेस हैं? गूगल मैप की लिस्टिंग में सबसे ऊपर डिजिटल एप्लीकेशंस, उसके बाद जो नॉर्मल 10 रिजल्ट आते हैं वेबसाइट पे, नंबर 1 वो भी मेरा है, नंबर 2 वो भी, नंबर 3 भी मेरे पास, नंबर 4 ये किसी और का है, नंबर 5 भी मेरे पास, यूट्यूब भी मेरा, उसके बाद 5, 6, 7 किसी का है, 8, 9, 10 ये भी।
देख लें जी, टॉप 10 में टॉप 8 रिजल्ट जो है ना, वो ये समझ लें कि हमारे ही डिजिटल एप्लीकेशंस के हैं। तो अब जो बंदा ये चीज सर्च कर रहा होगा सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल, तो डेफिनेटली वो मुझे ही टारगेट करेगा। वो कहेगा यार ये बंदे बड़े काबिल लगते हैं, पूरा गूगल का पहला पेज इसी कंपनी से भरा हुआ है। तो दिस इज द पावर ऑफ लोकल एसईओ, लोकल एसईओ। यू गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज अगर यहाँ पे आप वेबसाइट खोल के देख लें तो आपको कहीं भी इसके टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, सेटिंग में कहीं भी खानेवाल का जिक्र नहीं आएगा। ठीक है, ये कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ पाकिस्तान के, खानेवाल का कहीं जिक्र नहीं है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर कंपनी, डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, क्योंकि ये मैंने लिस्टिंग की है गूगल मैप के साथ। अब जब यहां पर आते हैं, ये देखें, ये वेबसाइट का जिक्र जब आएगा ना, जब यहां पर मैं जाऊंगा तो ये मैंने इसके साथ डिजिटल एप्लीकेशन को लिंक किया हुआ है। अच्छा, अब ये यहां सॉरी यहां पर आ जाएं तो यहां पे भी ये गूगल मैप की लिस्टिंग साइड बार में, यहां पे भी मेरी ही कंपनी आ रही होगी। सॉरी, एक तो ये एक्स्ट्रा डाटा आ रहा है, मैं जरा इसको ऑफ कर दूं। एक मिनट, मैं दोबारा सर्च करता हूँ ताकि ये पैनल खत्म हो जाए। अच्छा सॉरी, ये तो सॉफ्टवेयर हाउस है ना, अगर मैं डिजिटल एप्लीकेशंस लिखूंगा वो फिर आएगी। यस, फिर वो एक कंपनी का डाटा शो करेगा ना। जैसे ये देखें, अगर मैं अपनी कंपनी का नाम लिखता हूं तब भी ये ज्यादातर जितने भी पेजेस हैं ये मेरी ही कंपनी के बारे में है ज्यादातर। और उसमें जब ये लिस्टिंग आती है तो ये देखें, ये अब लोकल लिस्टिंग उठा लेता है। अब यहाँ पे ये सारा डाटा जो है ना, ये मेरी कंपनी से रिलेटेड है। मेरे रिव्यूज, रेटिंग, एड्रेस, फोन नंबर, बिजनेस डिटेल, क्वेश्चन आंसर्स, फेवरेट्स वगैरह, यहाँ देखें लिंक्डइन का पेज, फेसबुक का पेज, वेबसाइट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मेरी उठा लेता है यहाँ से ना। तो उसी से रिलेटेड ये फिर टाइमिंग्स वगैरह, डेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो यही एक बेनिफिट होता है इसमें। मैं मजीद इन चीजें अभी थोड़ी आगे जाके इन डिटेल हम चलेंगे, पहले थ्योरी हम देख लें थोड़ी सी, उसके बाद इसका मैं डेमो भी आपको लाइव दिखाऊंगा। तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि नियर मी से भी हमारा डाटा उठाता है, और इन एरिया नेम या सिटी नेम उससे भी हमारी बेसिकली अगर लोकल लिस्टिंग है तो वो टॉप पर आ जाएगी। तो लोकल एसईओ की बहुत वर्थ है। अभी मैंने एक लाइव डेमो आपको देकर दिखाया सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल के नाम से, कि 10 में से 8 पेजेस मेरी ही कंपनी के हैं जो गूगल में रैंक हुए हुए हैं। क्लियर होगी? हमने लोकल एसईओ के थोड़े से एग्जांपल्स देख लिए, ग्लोबल एसईओ देख लिया, उसकी एग्जांपल्स देख ली कि एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, एडवांटेजेस ऑफ फ्रूट्स हम कह लें बेसिकली, कि फ्रूट्स के कोई एग्जाम एडवांटेज देखने हैं। हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 11, टॉप 10 लैपटॉप्स फॉर वेबसाइट डेवलपर्स, बेस्ट माउस फॉर ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, ये सारी के सारी एग्जांपल्स हैं ग्लोबल एसईओ के। क्लियर हो गई? उसके बाद हम मैंने आपको एक लाइव के सॉरी एक क्वेश्चन पूछा कि किसी भी बिजनेस के लिए लोकल एसईओ कब जरूरत होगी, ग्लोबल कब होगी। उसके लिए मैंने 3 पैरामीटर्स हैं, 3 सॉरी एग्जांपल्स हो सकते हैं, तीनों एग्जांपल्स मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल लेकर उसको हमने आंसर करके देख लिया। क्लियर होगी ये चीज भी? ओके, उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर लोकल एसईओ होगी तो गूगल मैप में लिस्टिंग होना जरूरी है, और अगर ग्लोबल एसईओ तो वेबसाइट का होना जरूरी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लोकल एसईओ। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे गूगल मैप में लिस्टिंग होना जरूरी है। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि गूगल मैप में लिस्टिंग करनी कैसे है। ये चीज क्लियर होगी। और हमने ये देखा कि भाई लोकल एसईओ सीखना क्यों है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो अपने बिजनेस की रैंकिंग के लिए आप सीखेंगे। अगर आपका अपना बिजनेस नहीं है तो आप इसलिए भी सीख सकते हैं कि ताकि आप अपनी सर्विसेज दूसरे लोगों को ऑफर कर सकें जो लोकल बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर होगी? यहां तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू लिस्ट इन गूगल मैप। अब ये चीज तो हमें पता चल गई कि लोकल एसईओ के लिए हमें गूगल मैप की लिस्टिंग की जरूरत है। अब हम ये देख रहे हैं हाउ टू लिस्ट इन गूगल मैप फॉर लोकल एसईओ। चलें, ठीक है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि भाई लोकल लिस्टिंग कैसे करनी है। उसके लिए एक वेबसाइट है गूगल की अपनी, maps.google.com। हम maps.google.com पर जाते हैं, या google.com/maps, दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर अगर कोई भी चीज हमें सर्च करनी हो तो हम कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल एप्लीकेशंस लिख के सर्च करते हैं।
तो ये देखिएगा, अब ये मुझे ये डिजिटल एप्लीकेशंस की डिटेल भी दे दी जो कि मेरी कंपनी है, मुझे उसकी लिस्टिंग भी यहाँ पर दिखा रहा है, उसकी सारी डिटेल ये देखें, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ये मेरे रिव्यूज भी हैं जो मेरे क्लाइंट्स ने या मेरे कस्टमर्स ने या जो भी उन लोगों ने दे रखे हैं। ये मेरी वेब सर्चेज, वेब रिजल्ट्स भी दे रहा है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा फेसबुक का पेज है, ये मेरा मुस्तकबिल का पेज है, एंड सो ऑन। ये मेरी लिस्टिंग दे रखी है उसने। ठीक हो गया? ओके। अब मेन चीज ये है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है आपकी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका नाम हम रख लेते हैं ऐसे ही, जीए सॉफ्टवेयर हाउस, हम सर्च करते हैं जीए सॉफ्टवेयर हाउस में रखना चाहता हूं। अब वो कहते हैं वो तो नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है, तो इससे आपको ये पता चल गया कि भाई जो नाम आप रखना चाह रहे हैं ना, वो नाम पहले किसी ने नहीं रखा हुआ। क्लियर होगी ये चीज? ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे, मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये मुख्तलिफ, ये मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पर जो भी मैंने प्लेसेस ऐड किए हैं वो आ जाएंगी, जो मैंने कंट्रीब्यूट कर रखे हैं, लोगों को रिव्यूज दे रखे हैं, उनके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, वो आ जाएंगे। लोकेशन शेयरिंग मेरी आ जाएगी, जहां जहां लोकेशन शेयर है, ये मेरा टाइमलाइन आ जाएगा, ये मेरा डाटा आ जाएगा मैप पर। ये अगर मैंने कोई मैप एम्बेड करना है किसी भी वेबसाइट में तो उसका लिंक है। यहां देखें, ये दो चीजें एक और मेरे पास आ रहे हैं, ऐड अ मिसिंग प्लेस, ऐड योर बिजनेस। अगर कोई प्लेस आपको ऐसी लग रही है जो आपके मैप में नहीं दी हुई, वो कोई गली का एड्रेस हो सकता है, वो किसी चौक का नाम हो सकता है, वो किसी एरिया का नाम हो सकता है, वो किसी जगह का नाम हो सकता है, तो आप ऐड अ मिसिंग प्लेस कर सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना बिजनेस या अब किसी और का बिजनेस लिस्ट करना। तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे ऐड योर बिजनेस पर। क्लियर होगी ये बात? अब यहां पर जाकर आप अपना बिजनेस नेम देंगे पहले, जीए फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको ना कोई और नाम देते हैं जी, खानेवाल सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, ये मैंने नाम रख लिया अपने सॉफ्टवेयर हाउस का फॉर एग्जांपल। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कुछ भी। ठीक है, जो भी आपसे रिलेटेड है आप लिखना शुरू करें, सजेशन आपके पास आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर कंपनी आ गई, ये लें। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी, जो भी आपके बिजनेस से मोस्ट रिलेटेड कैटेगरी है वो आप टाइप करना शुरू करें, गूगल आपको खुद ही उससे रिलेटेड सजेशंस देना शुरू कर देगा। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर हाउस लिखा, उसने कहा जी सॉफ्टवेयर हाउस नहीं सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर हाउस सॉफ्टवेयर कंपनी भी होती है। ये करके मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। यहां तक क्लियर है? बिजनेस नेम दिया और वो डाला। अब ये पूछ रहा, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस? यस, मैं एक ऐसी लोकेशन ऐड करना चाहता हूं मेरे ऑफिस की जहां पे कस्टमर मुझे विजिट भी कर सकें। नेक्स्ट। ओके। अब व्हाट इज द एड्रेस? अब वो एड्रेस पूछ रहा है। सबसे पहले आपने पाकिस्तान चूज किया अपना कंट्री। अब स्ट्रीट एड्रेस, फॉर एग्जांपल जी मेरा एड्रेस है ब्लॉक नंबर 13, हाउस नंबर 44 फॉर एग्जांपल। सिटी है जी खानेवाल, पोस्टल कोड है जी मेरा 58150, करके मैंने यहां कर दिया नेक्स्ट। अब ये देखें, उसने कहा भाई सेम एड्रेस मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि डिजिटल एप्लीकेशन का। देखा गूगल कितना एडवांस है। वो कहता है इज दिस योर बिजनेस? ये आपका बिजनेस तो नहीं है, गूगल कहता है, क्योंकि सेम एड्रेस मेरे पास डिजिटल एप्लीकेशन का। अगर नहीं है तो आप कहेंगे नन ऑफ दिस। ठीक है, जब नन ऑफ दिस करेंगे तो यहां पर नेक्स्ट प्रेस कर देंगे। क्लियर हो गया? अब वो कहता है वेयर आर यू लोकेटेड। अब उसने क्या किया, उसने गूगल ने खुद ही गूगल मैप से लिस्टिंग उठा ली। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है भाई आप कहाँ पे लिस्ट करते हो। अब यहाँ पे मैं अपना जो पॉइंट है वो ऐड करूंगा। हम ऐड करते हैं जी पॉइंट। पहले से जूम आउट करते हैं ताकि मुझे ये पता चल जाए मैं ऐसा खानेवाल में हूँ या कहाँ पर हूँ। तो कहाँ लेके चला गया मुझे? अच्छा, ये पहले तो मैं खानेवाल में आ जाता हूँ।
अब यहाँ से जूम इन करता जाऊंगा और मुझे पता चल जाएगा बेसिकली। अब ये DHQ, अब मुझे चीज़ों के नाम पता चल रहे हैं ना, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किस साइट पर जाना है। ठीक है, यहाँ कहीं मेरा सॉफ्टवेयर हाउस होगा। अब हम जूम इन करते चले जाएंगे और वहाँ से हमें पता चलता चला जाएगा। स्टेडियम, यहाँ पे गए हमारा ऑफिस है। अब हम थोड़ा और आगे चले गए हैं, मां बारगर रोड आ गया, लैब आ गए। यहाँ पर कहीं वो बनता है, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। यस, यही है जी जगह। ठीक है जी। हम्म, यहाँ पे कहीं मेरा ऑफिस है जी, इस जगह पर। ठीक है जी, इसको हमने सेट कर लिया। सेट करके नेक्स्ट। अब डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स। अब वो मुझसे पूछ रहा है भाई क्या आप डिलीवरीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं या क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ यू विजिट और डिलीवर टू योर कस्टमर यू कैन लेट देम नो वेयर यू आर विलिंग टू गो। यस, ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर अपना अगर एरिया कोई ऑप्शनल वो है एट द एरियाज योर सर्विस तो दे सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अपना फोन नंबर और अपनी वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप ये कर सकते हैं और सिर्फ फोन नंबर डाल दें। अगर आप फोन नंबर भी नहीं डालना चाहते तो स्किप। लेकिन अगर लोकल लिस्टिंग कर रहे हैं तो फोन नंबर लाजमी दें, अदरवाइज आप फोन नंबर देंगे नहीं तो फायदा क्या होगा। ठीक है, लें जी। अब वो कहते हैं जी ये चीज वेरीफाई की जा रही है गूगल की तरफ से। अब जैसे ही वेरीफाइड होगी आपकी लिस्टिंग हम लाइव कर देंगे। नेक्स्ट। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जी अपने बिजनेस आवर्स ऐड करो, कि बिजनेस आवर्स क्या हैं आपके, कि मंडे वाले दिन कितने बजे से कितने बजे तक ओपन होता है। ओपन एट, फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ जी मैं सुबह 8 बजे हमारा ऑफिस ओपन होता है और शाम को 6 बजे क्लोज हो जाता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सॉरी ये सुबह के 6 डाल दिए ये। ठीक है, एंड सो ऑन, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन, ये मैं ऐड करता जाऊंगा। ऐड करके नेक्स्ट, लेकिन जो मैंने ऐड नहीं किया तो मैं स्किप कर देता हूँ। आप इसे करके एक्सेप्ट करेंगे। आप मैसेजेस एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, कि अगर कोई बंदा आपको मैसेज करे, करना चाहे तो कर सकता है। यस, आप करें जी, मैं एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि तभी आप लोगों के को आंसर कर सकेंगे ना। अब यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करें। ऐड योर डिस्क्रिप्शन अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, 750 करेक्टर्स हैं टोटल, 500-600 करेक्टर लाजमी लिखें अपने बिजनेस के बारे में। करके नेक्स्ट, मैंने चूंकि नहीं डाली तो मैं स्किप कर रहा हूं। यहाँ पे आप अपनी फोटोज डालें अपने बिजनेस से रिलेटेड। जैसे ये देखें, अगर कोई सैलून है तो इस तरह की फोटो डालें, कोई डिलीवरी का सिस्टम है तो इस तरह की डालें, कोई बेकर या कोई शॉप है तो इस तरह की पिक्चर्स डालें। वो कहते हैं ये तस्वीरें आप डालें, तभी उसे पता चलेगा ना आपके पास तस्वीरें हैं तो वो डालेंगे। डाल के नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एडवर्टाइज इजीली इन मिनट्स। अच्छा, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग योर बिजनेस विद गूगल एड्स। अच्छा, अब ये कहता है कि आपने गूगल एड चलानी है, जो हमने SCM पढ़ा था याद है। हम कहते हैं नहीं, हमने एड्स नहीं चलानी, तो आप स्किप कर दें। ठीक है, योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। अब वो कहता है हम आपको वेरीफाई करेंगे, अगर आप वेरीफाइड हो जाते हैं तो हम आपकी लिस्टिंग शो कर देंगे। अब अभी तक वो कहता है योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू द कस्टमर। अब क्या है, अब गूगल इसको रिव्यू कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ये चीज रिव्यू हो जाएगी तो गूगल मेरी लिस्टिंग को शो करना शुरू कर देगा। यहां तक क्लियर होगी। अब बेसिकली मैंने पूरा आपके सामने गूगल की लिस्टिंग को ऐड करना दिखा दिया आपको कि इसमें ऐड करते कैसे हैं। क्लियर होगी ये चीज। अगर कोई क्वेश्चन है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। जी क्वेश्चन है जी सर, इज देयर डिफरेंस बिटवीन गूगल माय बिजनेस एंड लोकल SEO।
नहीं जी, अच्छा ये पहले ना एक ऐप होते थे गूगल माई बिजनेस, GMB के नाम से, गूगल ने वो खत्म कर दिया है। तो मेरे जहन में ना वही टर्म आते हैं गूगल माई बिजनेस के ना। तो ये समझ लें कि गूगल मैप ही लोकल एसईओ है। लोकल एसईओ में वैसे इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन गूगल मैप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सर अगर हमारी शॉप पहले से ही गूगल मैप पर में ऐड है तो हम कैसे एडिट कर सकते हैं, लोकल एसईओ कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी शॉप पहले से ऐड है तो उसको क्लेम कर सकते हैं आप। जैसे चलें जी, हम एक काम करते हैं, क्लेम कैसे करते हैं देखते हैं जी। हम कोई यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी लेते हैं जी। चलें, अब फॉर एग्जांपल ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है RS के नाम से। अब ये आपका है लेकिन किसी और ने डाल दिया, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन होगी क्लेम करने की ना। अच्छा ये वैसे ना उन्होंने खुद डाला होगा वेरीफाई करने के लिए, तो शायद ये क्लेम ना हो। हाँ ये रहा, क्लेम दिस बिजनेस, हो सकता है जी, यस। अब आप उन्हें कहें कि भाई RS सॉफ्टवेयर हाउस तो ये मेरा है, ये किसी ने कैसे डाल दिया, तो यहां जाके क्लेम कर लें, क्लिक करें। वो आपसे इसकी डिटेल मांगेंगे सारी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मांगेंगे, मैनेज नाउ के ऊपर आप वो देते जाएं, मैनेज नाउ करेंगे तो वो सारा डाटा आप देंगे, तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। समझ लगी ये चीज? मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत इजी है, बच्चों की तरह है, आप इजीली ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी लिस्टिंग है जो मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अपना नाम रखा हुआ है, डिजिटल एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर हाउस, इसका टैग दिया हुआ है, इसके ये एड्रेस वगैरह दे रखे हैं, इसका सारे ओपन क्लोज टाइम दे रखा है, ये देख सकते हैं डेली का, फ्राइडे सैटरडे संडे की डेली बेसिस पे सुबह 8 से लेकर 11:30 बजे तक ऑफिस टाइम है हमारा। बिजनेस साइट, मोबाइल नंबर, लेबल सॉफ्टवेयर हाउस, फिर अगर कोई एडिट सजेस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। फिर उसके अलावा और भी डिटेल है इसके ना, जो लिस्टिंग मैनेज योर बिजनेस प्रोफाइल, इस पे जाते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आंसर्स हैं अबाउट मी, ये मेरे रिव्यूज है, रेटिंग है, ये सारे के सारे वो रिव्यूज चल रहे हैं बाकी लोगों के, ठीक है। अच्छा मैं आपको ना एक और चीज, चलें वो बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डिटेल वगैरह ना। अम, इस इंफॉर्मेशन पर जाते हैं, ये चीजें ये देखें। अब ये मैंने सारे का सारा इसका नाम, डिस्क्रिप्शन ये सारी ऐड कर रखी है, ओपनिंग डेट ऐड कर रखी है, सब कुछ यहाँ मैंने ये लिस्टिंग सर्विस टाइम ब्ला 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 ये सारी चीजें मैंने ऐड की हैं, आपने भी इसी तरह ऐड करनी है, एंड दैट्स इट। जैसे भी मैंने आपको गाइड किया और कुछ भी नहीं। क्लियर होगी ये चीज? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। बड़ा आसान है, कितनी देर लगी है, सिर्फ 2 3 4 मिनट में आप पूरे का पूरा अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा I have shown you the and demo that how to add your business in Google Map। ठीक है, ये मैं अभी आपको डेमो दिखा चुका हूं। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए। डाटा required to list your business in Google Map। गूगल मैप में लिस्ट करने के लिए कौन कौन सा डाटा आपको रिक्वायर्ड है, आप लोग मुझे बताना शुरू करें जल्दी से, बल्कि तरतीब से। अब आपने देख तो लिया ना फॉर्म, मैंने आपके सामने फिल किया, तो देखते हैं कि आप लोगों की याददाश्त कितनी अच्छी है। चलें जी, सबसे पहले बिजनेस नेम हमें चाहिए था, फिर हमें क्या चाहिए था, बिजनेस कैटेगरी, यही था। जल्दी से बोलना शुरू करें आप मेरे साथ, आप हेल्प करें मेरी।
ठीक है। फिर हमें लोकल एड्रेस चाहिए था, फिर हमें क्या चाहिए था, फोन नंबर प्लस वेबसाइट्स वाली स्क्रीन आई थी। फिर उसके बाद क्या चाहिए था, वर्किंग आवर्स वाली स्क्रीन आई थी। फिर उसके बाद क्या चीज आई थी, फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अबाउट आवर बिजनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर बिजनेस आया था। जिप कोड उसी लोकल एड्रेस में आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमसे उसने पूछा था इमेजेस ऑफ आवर बिजनेस। उसके बाद इसने पूछा था कि सेटिंग, बाकी सेटिंग क्या लेंगे, बाकी सारी सेटिंग थी कि आप उसमें डिलीवर कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई और एड्रेस है या नहीं है, आप लोकेशन शो करना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप मैसेजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे सेटिंग। ये बेसिकली हमें चीजें चाहिए। और ये चीजें कौन प्रोवाइड करेगा, हु विल प्रोवाइड दिस डाटा टू यू इफ यू आर एक्टिंग एज ए फ्रीलांस लोकल एसईओ एक्सपर्ट। ये डाटा आपका क्लाइंट आपको देगा। क्लियर हुई ये चीज? जब क्लाइंट आपको ये डाटा दे देगा तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? अभी तक हमने सिर्फ लोकल एसईओ पढ़ा है और गूगल मैप में लिस्टिंग पढ़ी है, इसके अलावा अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। क्लियर है जी? अच्छा, अब इसके बाद देखें, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपने अपने बिजनेस को गूगल मैप पर लिस्ट करना है, वो हमने सीख लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि इस गूगल मैप का जो लिस्टिंग है या जो आपने बिजनेस ऐड कर लिया, इसको रैंक भी तो करना ना। एक्चुअल बेनिफिट तो तब भी होगा ना जब ये रैंक होगा, वरना तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्चुअल बेनिफिट हमें कब होगा, जब हम अपना बिजनेस को रैंक कर लेंगे गूगल के अंदर लोकल लेवल पर। जब रैंक हो जाएगा तभी हमें ट्रैफिक मिलेगी ना। तो नो, नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू रैंक आवर लोकल लिस्टिंग और गूगल मैप लिस्टिंग। ठीक है, बेसिकली गूगल मैप लिस्टिंग कह लें या लोकल लिस्टिंग कह लें, एक ही बात है। अब हमारा मेन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है कि हमने अपना बिजनेस रैंक कैसे करना है, गूगल मैप में या लोकल लेवल पर। क्लियर? ओके। उसके लिए बेसिकली जो है, गूगल कंसीडर, गूगल हैज मैनी रैंकिंग फैक्टर्स फॉर गूगल मैप ranking, but most but these three parameters are most important। ये जो तीन पैरामीटर है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने लगा हूं। वैसे तो गूगल के काफी सारे पैरामीटर हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो गूगल कंसीडर करता है रैंकिंग के लिए, वो तीन पैरामीटर हैं जो हम इन डिटेल स्टडी करेंगे अभी। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर नेक्स्ट रैंकिंग वाला ना हम कल स्टडी करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर रेपुटेशन मैनेजमेंट भी है और वो काफी डिटेल में जाएगा और इट विल टेक मोर देन एन आवर, एटलीस्ट 1 घंटे से ज्यादा लग जाना है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। तो क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा एक और प्रोजेक्ट है, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ अभी, तो आज टाइम कम है मेरे पास भी। तो मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें, अदरवाइज बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल 9 बजे इंशाल्लाह क्लास होगी, 9 PM। और कल फिर हम इसको एसईओ रैंकिंग कैसे करनी है लोकल, ये पढ़ेंगे, और रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर यही सर्विसेज आप क्लाइंट को डायरेक्ट देना शुरू कर गए तो आप इससे भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और कल मैं आपको बताऊंगा कि लोकल एसईओ सीख, अच्छा लोकल एसईओ जो है ना वो बहुत आसान है एज कंपेयर टू ग्लोबल एसईओ, बहुत आसान है। तो लोकल एसईओ सीख के भी आप डायरेक्ट पैसा कमा सकते हैं, वो लोकल मार्केट से भी कमा सकते हैं, वो फ्रीलांस मार्केट से भी कमा सकते हैं। कैसे, ये कल हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे।
क्लियर हो गया जी। क्वेश्चन है जी सर, कोऑर्डिनेट्स लाइक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैन बी एडेड आल्सो। जी जी बिल्कुल फाइजा, आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंगली भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पता नहीं होता, इसलिए उनके लिए मुश्किल होती है, तो हम अपनी पिन पॉइंट लिस्टिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर लेते हैं जी। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा? जी बिल्कुल, ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्डिंग होने के बाद यहाँ पर इस ग्रुप में आ जाएगा, लर्न टू अर्न विद जीए वाले में। ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे ने ये चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया यूट्यूब का, तो वो यहाँ पर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल का बटन भी दबा दें, ताकि जितने भी नेक्स्ट मेरे लेक्चर्स हैं फ्री वाले वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में एक नया कोर्स शुरू करवाने वाला हूँ एसईओ का, वो बहुत ज्यादा इन डिटेल होगा और इंशाल्लाह वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके लिए भी इसे तैयारी पकड़ लें। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को चाहिए होगी ताकि आप अपनी डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट ये चीजें हैंडल कर सकें। सर एक बात बता दें कि क्लाइंट से क्या चार्ज कर सकते हैं फॉर रैंकिंग? मेरे पास एक क्लाइंट है इस वक्त। समरीन, ये कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन डिटेल स्टडी करेंगे कि आप कौन कौन सी सर्विसेज देंगे और किस सर्विस के कितने चार्जेस करेंगे। देखें, लोकल लिस्टिंग करना एक अलग सर्विस है, उसको रैंक करना एक अलग सर्विस है, उसकी रेपुटेशन मैनेज करना एक अलग सर्विस है, क्लाइंट को हैंडल करना लोकल लेवल पर, उसकी कम्युनिकेशन हैंडल करना एक अलग सर्विस है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ओनली इन लोकल एसईओ। तो हम ये सारी चीजें इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर सिर्फ लिस्टिंग करनी है तो आपको $5 मिले, $10 मिले, ले लो, डजंट मैटर। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेहतर है। लेकिन अगर रैंकिंग करनी है तो कम से कम $100। अगर आपने रेपुटेशन मैनेज करना है फिर 100, 150, $200 जहां तक आप जाना चाहो जा सकते हैं। मैं रेपुटेशन हैंडल करने के $1000 भी बड़े इजीली चार्ज कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छे क्लाइंटेज है और मेरी एक वर्थ बनी हुई है। आप एज ए स्टार्टर काम करेंगे तो न्यूबी के तौर पे अगर आपको 100, 150, $200 भी मिल जाए रेपुटेशन हैंडल करने के, तो भी मोर देन इनफ। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल स्टडी करेंगे। गुड। अगर आप देखें सिर्फ डोमेन नेम और होस्टिंग लेने की अहलियत रखते होंगे ना, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि वेबसाइट वाला सिलसिला मैं कर दूं। मैं अभी अपनी टीम के साथ अब आज भी ये चीज डिस्कस कर रहा था कि अगर मैं अपने बच्चों को इस काबिल कर लूं कि वो डोमेन और होस्टिंग बाय कर लें, तो क्या हम उन्हें वर्डप्रेस की वेबसाइट्स, ब्लॉग्स वगैरह बनाकर दे सकते हैं फ्री में या नहीं, या इतना टाइम है, या फिर ये हो कि मैं डेफिनेटली अपनी टीम का एक्सपेंस भी बेयर करना है मैंने, तो ये हो सकता है कि मैं आपको एक रेफरल होस्टिंग की तरफ रेफर करूं कि आप मेरे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेज करें, उसका डेफिनेटली मुझे कमीशन मिलेगा। उसका आपको उतना ही चार्ज होगा जितना आप वैसे परचेज करें तब भी उतने की मिलेगी, मेरे लिंक के थ्रू परचेज करेंगे तब भी उतने की मिलेगी। लेकिन अगर मेरे लिंक के थ्रू करेंगे तो आप उसका मुझे कमीशन मिल जाएगा और वही कमीशन मैं अपनी टीम को देके आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनवा दूंगा। तो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग। तो उसके ऊपर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप में। तो अगर ये चीज हो जाती है तो ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी। तो फिर उसमें बेनिफिट क्या होगा, हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स के पास अपनी अपनी वेबसाइट होगी, इधर से बैठ के मैं आपको ए टू जी चीजें करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, और वही चीजें आप अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। बिलीव मी, आप इतना मजे से सीखेंगे कि जिसकी आपने सोच भी नहीं रखी होगी, तवक्को भी नहीं होगी। अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि आप प्रैक्टिकल कर नहीं पाते, जब आपके पास वेबसाइट होगी तो फिर सोचें कितने अच्छे से मजे से आप प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। जब आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे, तो आप डेफिनेटली सीखेंगे, आप अपनी वेबसाइट को भी रैंक करेंगे, वही वेबसाइट आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, वही आप ब्लॉगिंग के तौर पे भी लेके चलेंगे, उसी वेबसाइट से आप गूगल एडसेंस या अमेजॉन एफिलिएट से भी कमा सकते हैं, और उसी वेबसाइट के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग से भी पैसा कमा सकते हैं इंशाल्लाह। क्लियर होगी जी? अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम वाचिंग योर abort.x फाइल वीडियो, वी कैन अप्लाई इट ऑन वर्डप्रेस आल्सो। जी जी जी, ये जितने भी एसईओ के लेक्चर हैं ये सारे के सारे किसी भी फ्रेमवर्क पर चलेगा, ये 100% वैलिड है। वो चाहे वर्डप्रेस है, वो चाहे कोऑर्डिनेटर है, वो चाहे लारावेल है, वो चाहे कोई भी दूसरा सीएमएस है या फ्रेमवर्क है, डजंट मैटर। क्लियर हो गया जी? इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है क्विकली तो आप पूछ लें, अदरवाइज लेट्स एंड दिस टॉपिक फॉर टुडे। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है वो इंशाल्लाह कल रात को 9 बजे लाइव क्लास होगी इसी तरह जूम के ऊपर, और उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग इसी यूट्यूब चैनल में आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।